प्रणाम। मेरा नाम है स्वाति रावत और मेरे गांव का नाम है कलवाड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी सब मस्त हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आज ना रात भर से बारिश पड़ रही है। ठीक मतलब रात भर से तो थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, लेकिन जब 5 बजे सुबह आया तब से इतनी मोटी बारिश पड़ रही है। अब थोड़ा सा कम हो गई लेकिन फिर से आने लग गई। तो अभी मैं जा रही हूँ, नाश्ता वास्ता सब हो गया है तो मैं चलती हूँ दुकान की ओर, पापा को भेजती हूँ। आज मेरे दादाजी का श्राद्ध भी है तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है तो हम बना रहे हैं तोरी की सब्जी। वैसे इसको घरिया भाषा में, घर की भाषा में मतलब गोदड़ी बोला जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर श्राद्ध के दिन गोदड़ी ही बनाई जाती है और खीर बनाई जाती है। तो दोस्तों अभी काट रही हूँ मैं गोदड़ी, फिर देखते हैं। दादी आलू छिल रही है तो फिर देखते हैं थोड़ी देर में और क्या क्या बनाते हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। दोस्तों आज सुबह से बारिश हो रही थी 5 बजे से लगातार, अब जाके बारिश थोड़ा बंद हुई है। तो मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। ये देखो गांव का मौसम तो बढ़िया हो रखा है, ये देखो। लेकिन जो इस साइड है ना, इस साइड पूरे बादल लगे हुए हैं, आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है। और दोस्तों आज दादाजी का श्राद्ध भी था तो मैं थोड़ा काम वाम करने में बिजी थी, इसलिए सुबह से वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी मैंने बना लिया है खीर, तो मम्मी बना रही है। मैंने पकौड़ी वगैरह बना दी, सब्जी वगैरह बनाया। दादी ने तो खा भी लिया क्योंकि दादी ने नाश्ता नहीं किया था ना, इस वजह से। फूली है गे बहार, फूले बुरुशी फूली है गे बहार, झरनों को कल कल मीरो पहाड़, झरनों को कल कल मीरो पहाड़। आज रात भर से इतनी बारिश हुई ना, फिर भी ना मौसम अभी भी मतलब ऐसी हो रखा है, फिर भी गर्मी हो रही है। ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही, सुबह लग रही थी थोड़ी सी ठंड, लेकिन अभी भी ना फिर भी उमस सी हो रही है। मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि इतनी बारिश के बाद भी कोई असर ही नहीं पड़ा। तो बादल लग रखे हैं इस साइड मस्त। इधर आ रखी हूँ मैं डुग्गू लोगों के घर के साइड, और दादी तो पता नहीं क्या कर रही है। तो दादी से मिलते हैं जरा। क्या करना चाहिए तुम्हें? अच्छा हाँ हाँ अच्छा, खाना बनाया ले? ये बड़ा भैया चाय बना रही है। बात बनते तो। अच्छा, और मिली हमारी नैन्सी जी से। हाय नैन्सी। हाय। क्या हाल है आपकी? अब नैन्सी ने सुबह के बर्तन भी नहीं धोए। और नविका को देखो यहाँ पे फोन में लगी हुई है। वो बॉय का बड़ा हद्दी। दिन का टाइम, खाना वाना खा के सब मैं आ गई हूँ। तो अभी आ रखी हूँ मैं डुग्गू लोगों के घर पे। थोड़ा मुझे लाइव जाना था लेकिन पता नहीं वीडियो बन ही नहीं पा रही, तो अभी थोड़ी देर में जाऊंगी मैं यूट्यूब पे लाइव। और अभी मैं इस साइड आ रखी हूँ। यहाँ मस्त हो रखा है ठंडा मौसम, और बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब धूप आ गई है, ये देखो। सुबह इतनी तेज बारिश हो रही थी और अब इतनी ज़्यादा धूप आई हुई है ना। और सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी कि मैं तो मना कर रही थी अपने भाई को कि मत जा स्कूल, लेकिन ना मेरा दूसरा भाई जा रहा था स्कूल, तो मैंने शिवम को बोला तू भी जा स्कूल। पूरे स्कूल में सितखाल के इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे गए थे, वो भी दोनों मेरे ही भाई थे। एक मेरी ताई का लड़का था और एक मेरा भाई था शिवम। बस पूरी इतनी बड़ी सितखाल स्कूल में जहाँ इतनी जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ सिर्फ 2 बच्चे पढ़ने के लिए गए। अब बताओ क्योंकि क्या बताऊँ, क्योंकि यहाँ ना देखो पूरा जंगल का रास्ता है। सितखाल इतनी दूर जाना पड़ता है, वहाँ पड़ता है सितखाल, और यहाँ ये देखो 4 किलोमीटर दूर है। गाड़ी इन्हें कभी कभी मिलती है स्कूल जाने के लिए। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि ना बारिश के टाइम पे कितना डर लगा रहता है। और क्या कहते हैं, आजकल बाग वाग का भी मतलब डर इतना लगा रहता है, इस वजह से बच्चे
स्कूल नहीं जाते हैं। सिर्फ जब हमारे टाइम पे भी बारिश पड़ती थी हम सिर्फ 4 लड़कियां जाते थे स्कूल, वो भी कलवाड़ी गांव से, जबकि वहाँ इतने बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। अब तो पूरे स्कूल में कोई बता रहा था कि सिर्फ 95 बच्चे हैं। और एक टाइम पे जब मेरी दीदी लोग पढ़ते थे, मेरी बड़ी वाली दीदी, वो एक ही क्लास में 85 थे, मतलब 85 लोग थे वो एक ही क्लास में। और हम थे 70-71 ऐसे ही थे हम भी। अब धीरे धीरे बच्चे कम हो गए हैं, सभी लोगों ने प्लान कर लिया है, तो सितखाल में भी अब कम ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शाम का टाइम, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं और मैं और मम्मी जा रहे हैं घास के लिए। कब लगाऊं मैं थर्डी रोल, हम जा रहे हैं घास के लिए थर्डी रोल, ठीक है। और इस साइड हमारा मंदिर भी पड़ता है नागराजा का, तो इस साइड से हम चलते हैं। लोग तो कब का आ गए, 3 बजे, अब तो लोग घर जाने वाले होंगे और मैं और मम्मी अब आ रहे हैं। तो हमने अभी काफ़ी दूर भी जाना है। क्या लोग तो आज नहीं सो रहे हैं दोस्तों मम्मी कह रही है लोग अभी से क्या कहते हैं सो नहीं रहे, तो कल से क्या होगा, जब असूज का महीना वैसे तो लग गया है, लेकिन जब घास काटने का टाइम आएगा तो मम्मी कह रही है लोग तो तब तो सोएंगे ही नहीं, अभी नहीं सो रहे। खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे, पर क्या आप लोग क्या पता खाएंगे, अब पता लोग क्या करते हैं कि मतलब सुबह जाना उन्होंने 7 बजे, फिर आना उन्होंने 12-1 बजे, फिर खा के फिर 2 बजे, फिर 1-2 बजे निकल जाना है वापस। घर में बस आधा घंटा खाना खाना है और बर्तन धोने और सीधे निकल जाते हैं। अब पता नहीं मेरा मम्मी का क्या हाल होगा अब, है ना मम्मी। मम्मी की लाडली मीनाक्षी भी दिल्ली है, पता नहीं अब घास काटने आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं। तो मीनाक्षी तो कर रही है शादी, एंजॉय करेगी, मतलब अब 1-2 दिन में हम भी करेंगे, पर उसके बाद घास काटेंगे हैं। हाँ हम भी करेंगे, हमारे संतू भाई की शादी है अब। वक्त जमला सार के बोले क्या पेंट सारे बारात कब जाना, मम्मी और मैं भी जाएंगे बारात में और कोई पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मम्मी को लेके जाऊंगी मैं, उसके बाद काटेंगे मैं और मम्मी घास। तो चलिए दोस्तों, नागराजा का मंदिर भी आ गया है, तो आपको थोड़ा दर्शन करवा लेते हैं। बाकी तो कुछ खास हो नहीं रहा आजकल, सुबह से इतनी भयंकर बारिश पड़ रही थी और अब तो दिन में ऐसे धूप लगी थी, पता भी नहीं लग रहा था कि बारिश हुई होगी। इधर तो बन रखी है स्विमिंग पूल, 2 स्विमिंग पूल है इधर, बाकी बढ़िया मौसम हो रखा है। तो चलिए नागराजा मंदिर के दर्शन करते हैं। जय हो नाग देवता, जय हो। तो ये है हमारे नागराजा का मंदिर, ये देखो दोस्तों। तो मैं जब सावन के व्रत थे तो मैं यहीं आती थी, तो अभी मैंने और मम्मी ने वहाँ जाना है ऊपर, मम्मी तो आगे निकल गई है। और यहाँ से मैं आपको टंकी दिखाती हूँ, यहाँ पे ना टंकी बन रखी है पानी की। तो यहाँ पे है हमारा बहुत बड़ा पीपल का पेड़ नागराजा के सामने, और इधर है हमारा पंप हाउस। तो यहाँ पे बन रखी है बहुत बड़ी टंकी, ये देखो। तो चलिए, अब जब हम ना रनिंग करने के लिए आते तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते रहते थे, अब कैसी हालत हो गई है यहाँ पे, ये देखो पूरा कुछ नहीं रह गया। अब यहाँ मैं भी चलती हूँ जल्दी जल्दी, मम्मी बहुत आगे निकल गई है। अभी हमने वहाँ जाना है, ठीक वहाँ ऊपर जाना है जंगल में, तो चलते हैं, लेट पहले ही हो गया है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा ऊपर मिलते हैं घास काटते टाइम। मम्मी तो आगे चली गई है, मेरे को रनिंग करके जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा वेट कम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हमारे नागराज और दोस्तों हमारे नागराजा रोल में बाढ़ आ रखी है, तो यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रखे हैं शायद। बाकी हम तो कोई बात नहीं, ऐसे चले जाते हैं, लेकिन बच्चों ने जूते वूते पहने रहते हैं तो उनके जूते गीले हो जाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों मैं और मम्मी पहुंच गए हैं यहाँ बहुत सारे कुम्हार हो रखे हैं।
झाड़ी हो रखी है बहुत सारे। और ये पेड़ देखो कितना बड़ा है, ये देखो दोस्तों। यहाँ पे पहले हम झूला खेलते थे, अब तो टूट गया वो यहाँ पे, क्योंकि ये बेल होते हैं। अच्छा इसी हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं और मेरी बहन झूला खेलते थे पहले। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। किसी को पता है ये किस चीज का पेड़ है? मम्मी बोल रही है तूड़ी का पेड़ है ये। बाकी इस पे ये है मालू के पत्ते। ये तो गुजराल मजड़ मालू का ही पता जी दोस्तों, ये है मालू के पत्ते। और ना पहले इन्हीं में खाना खाया जाता था मेरी मम्मी के गांव में, तो अभी भी इन्हीं में खाते हैं खाना। नहीं आपने अभी खाते थी मतलब मम्मी ने बताया था कि मम्मी के गांव में ना, मतलब मेरे मामा का गांव है जो, वहाँ पहले ना इन पत्तों में खाना खाया जाता था। तो आपके यहाँ भी खाया जाता था तो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में। हमारे यहाँ तो पता नहीं, मेरे गांव का मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे इतनी सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं। मम्मी को पहले रास्ता साफ करना पड़ रहा है। और गाय ने भी यहाँ घास खाई हुई है। बाकी यहाँ खेत खराब हो गए पूरे के पूरे, गाजर घास रोदेड़ू मोदेड़ू जम रखा है। पहुँच गए हम हमारे खेत और गाय ने पूरी घास खा रखी है। छोटी छोटी घास हो रखी है हमारे खेत में। ये मैं कटन को दोस्तों पता नहीं कितने साल पुराना है, इतना मोटा है और इतना बड़ा है। इस पर इतनी सारी झेल हो रखी है। तो चलो अब काटते हैं घास, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो काट दिए अभी मैंने और मम्मी ने घास। गाय ने पूरी घास खाई हुई थी यहाँ इस वाले खेत में भी, और ऊपर वाले खेत में भी छोटी छोटी घास हो रखी है। बाकी लोगों ने तो बाड़ वगैरह कर रखी है, हमारे खेत पे नहीं थी, इस वजह से गाय पूरी घास खा गए। जंगल छोड़ते थे गाय को और गाय इधर आ जाती थी। गाय और बैल पूरा साफ कर रखा है, इतनी छोटी छोटी घास हो रखी है। तो काट दिए घास हमने, अब मम्मी काट रही है उस साइड थोड़ा सा। फिर चलते हैं घर की ओर। 5 बज गए हैं, जाते जाते 6 भी बज जाएंगे, अभी बहुत दूर जाना है। हमने घास और अब चलते हैं घर की ओर। उस साइड तो धूप आई हुई है, लेकिन इस साइड ऐसे अंधेरा हो गया है। तो चलते हैं, ये जंगल की साइड आ रखे हैं हम। वो देखो ऊपर पूरा यहाँ से जंगल ही पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं। मम्मी ने मेरे लिए फंची लगा दी है और अपने लिए लगाई है बिडगी। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे गांव के बॉयज, खेल रहे हैं यहाँ पे वॉलीबॉल। अरे मेरा, और यहाँ पे हमारे मोहित भाई, हेलो। हम तो जान नहीं देना तो बोल दी। तो पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर बाद। और धूप देखो ऊपर चोटी में है, कितनी प्यारी लग रही है। चोटी में बची है, बाकी धूप पूरी चली गई है इस साइड से। तो अभी हमने जाना है वो कॉर्नर में, चलते हैं फिर।